जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कार्तिक स्नान का विशेष महत्व, दीपदान का महत्व। त्रिपुरी पूर्णिमा गंगा स्नान के नाम से जानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों का तीर्थ में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। इस दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्मा सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्री पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं। यह कथा है, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम भी दिया था, जो शिव के अनेक नामों में से एक नाम है। त्रिपुरासुर नाम के दैत्य के आतंक से 3 लोक भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। त्रिपुरासुर ने प्रयाग में काफ़ी दिनों तक तप भी किया था। उसके तप से तीनों लोग जलने लगे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और त्रिपुरासुर उनसे वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पक्षी, निशाचर मार न पाए। और इसी वरदान से त्रिपुरासुर अमर हो गया था और देवताओं पर अत्याचार करने लगा था। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस दैत्य के अंत का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अंत का रास्ता बताया और देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। उनसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना की। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया। महादेव ने तीनों लोक में दैत्य को ढूंढा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था और उसी दिन से देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली बनाई थी। तभी से यह परंपरा काशी में भी चली आ रही है। कार्तिक मास के इस दिन का काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु धर्म वेद की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार भी धारण किया था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी के भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो गए और कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुण्य जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महा आरती करके दीप जलाए और यह दिन देवताओं की दिवाली। इस दिन दीपदान का व्रत पूजा आदि करके हम भी देवताओं और देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवताओं धारण कर सकें, सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सके। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों और 2 गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए हमें प्रेरित करती है। कार्तिक महीना भगवान कार्तिक के द्वारा की गई साधना का महा माना जाता है। इसी कारण इसका नाम कार्तिकेय महीना पड़ा। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा में संपूर्ण प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिक जी का दर्शन करने का विधान है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ, तर्पण, जप, तप, पूजन, कीर्तन, दान पुण्य करने से समय भगवान विष्णु पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण का पाठ करना सुनना जरूर चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु की कृपा पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे, सायंकाल घरों में, मंदिरों में, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधों के पास दीप जलाना जरूर चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। दीपदान का एक विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य क्रांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूध
दूसरों के रखे दीपों को जगाता है उसे नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को जलाकर करके दुर्लभ मनुष्य जन्म का लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान, बछड़ों सहित दूधवती करोड़ों गायों का दान, फल विष्णु मंदिर के ऊपर शीघ्र दीप दान करने से 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीप दान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नरक आदि में नहीं जाता है। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीप दान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं और कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन, यश, कीर्ति, लाभ और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी, तिल, तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप जलाना, इसे अवश्य ही लाभ मिलता है। कार्तिक मास में दीप दान करने के भी नियम है। दीप दान किसी नदी में, किसी मंदिर में, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है और मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं, इसलिए विष्णु भगवान